नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेशनल वेब पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम टाइम एंड वर्क के दूसरे भाग की बात कर चुके हैं और तीसरा भाग इसका लेके आए हैं। जैसे कि तीसरे भाग में उसी से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन तरीका क्या है, चेंज है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को, कौन, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए को किसी कार्य पर भेजा जाए तो वो 20 दिन में पूरा कर सकता है, अगर बी किसी कार्य को करे तो वो 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, हमें नहीं पता कितने दिन का किया, लेकिन उन्होंने कुछ समय तक दोनों ही मिलकर कार्य किया। कितने दिन किया? दोनों में एक साथ मिलकर कार्य किया। ठीक है सर। बाद में बी कार्य छोड़कर चला गया। कौन छोड़ के चला गया? बी कार्य छोड़ के चला गया, लेकिन ए तो कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं। तो यदि शेष कार्य को ए ने, कितने कार्य को? शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया हो तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया? सर हमें किसका काम चाहिए? बी का चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार और दोहराना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ए तथा बी, अगर ए किसी कार्य को कर रहा है तो 20 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को तो 30 दिन में कर रहा है। दोनों ने मिलकर काम चालू करिया, दोनों ने मिलकर एक साथ काम चालू किया, लेकिन बाद में बी किसी काम की वजह से काम छोड़ के चला गया। शेष कार्य था वो बचा, ए ने 10 दिन में पूरा कर दिया। तो लेकिन ये कह रहा है कि जो बी ने टोटल जो काम करो वो कितने दिन तक कार्य किया। ठीक है सर, तो पहले इनकी क्या निकालें, हम क्षमता निकालनी है। तो ए 20 दिन और बी 30 दिन। तो 20-30 का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 20 का देंगे 3 बार और 30 का देंगे 2 बार। अब ये कह रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य किया, ए ने 10 दिन शेष कार्य पूरा किया। तो सबसे पहले मैं सर एक एक 10 दिन के कार्य को निकाल लूंगा, तो जो शेष कार्य बचा होगा उसको किसने किया होगा? ए तथा बी ने किया होगा। तो ए का 10 दिन का कार्य, तो 10 इंटू ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3। 30 कार्य को कौन खत्म कर दिया? अकेले ए ने खत्म कर दिया। और जो शेष कार्य बचा होगा, शेष कार्य को कौन खत्म करेगा? ए तथा बी मिलकर दोनों। तो शेष कार्य, तो 3 60 माइनस 30 बराबर 30। टोटल कार्य कितना था? 60 था। 60 में थे, अगर ए का काम कितना था? 30। अगर इसको माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 30 कार्य बच के आ गया। और ये 30 कार्य, कौन सा कार्य? 30 कार्य किसने किया था? दोनों ने मिलकर के। शुरुआत कौन ने करी? कुछ समय तक। अब शेष कार्य तो बच रहा बचो, तो शेष कार्य कितना? 30। तो ए प्लस बी 30 बटे 3 2 5, 5 थे हमने 3 काटी, 6 दिन। तो 6 दिन। लेकिन वो किसकी बात कर रहा है? बी की, कि बी ने कितने दिन कार्य किया। तो सर शेष कार्य ही तो जो मतलब बचा था वही तो बी ने किया, क्योंकि पहले कुछ समय तक ये दोनों करके गए और ये दोनों के बाद में जो कार्य बचा वो ए ने 10 दिन में किया। तो ए ने, हमने जो 10 दिन में कार्य किया था, कितना किया था? 30 कार्य किया था। अब इस 30 घटाने के बाद में जो शेष कार्य कितना बचा? 30 ही बचा। तो ये दोनों ने किया, तो 5 का आ गया, 30 में कितना आएगा? 6। तो 6 दिन मिलकर दोनों का कार्य किया। तो ये किसका आ गया? तो बी का 6 दिन। ओके, एक बार दोबारा देखो। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर हम किसी कार्य पे भेज दें तो उसमें किसी कारणवश बी कार्य छोड़कर चला गया और शेष कार्य जो भी बचा वो किसने किया? ए ने किया। कितने दिन में किया? 10 दिन में किया। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि ए का 10 दिन का कार्य निकाल लिया, क्योंकि बी, ए प्लस बी तो भाग गए, बी भाग गया ना। तो ए प्लस बी पहले कर रहे थे, ए बचा, ए ने टोटल कार्य किया, लेकिन टोटल एंड तक गया। तो हमने कही ए ने जो अकेले ना 10 दिन में काम खत्म करो वो निकाल लो पहले। तो हमने ए ने 10 दिन का काम निकाल लो, तो कितना कार्य कर दो? 30 काम कर दो। और 30 काम खत्म करने के बाद जो शेष कार्य बच रहा हो वो इससे पहले को काम कौन करा होगा? ए प्लस बी ने करा होगा। तो 30 बटे दोनों की कार्य क्षमता कितनी? 3 2 5, 5 का भाग दे हमने, हमें क्या बेर गया? 6 बार। और 6 कितना दे? दिन। तो वो कह रहा है कि बी ने कितने दिन कार्य किया, तो बी ने कितने देंगे? 6 दिन कार्य किया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाँ, जैसे कि हम मतलब पहला क्वेश्चन कर लिया भाग 3 का। अब कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है, ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। अकेला अगर किसी कार्य को ए पे लगाया जाता है, अगर किसी कार्य को ए को भेजा जाता है करने के लिए, तो उतना समय लेता है जितना कौन लेते हैं? बी प्लस सी दोनों मिलकर लेते हैं। ठीक सर, आगे देखते हैं।
यदि ए और बी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, अगर ए और बी को दोनों को मिलकर उसी कार्य पे भेजें, कितने दिन लग रहे हैं? 10 लग रहे हैं। तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है। तो सर यहां से अगर हम चर्चा करें ए और बी प्लस सी, ये कह रहा है कि ए उतने समय में कर सकता है। मैंने कहा सर ए x दिन में कर सकता है, जितने समय में कर सकता है। बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को उतने दिन में कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर जब x इतने दिन x दिन में करेगा तो बी प्लस सी दोनों मिलकर भी x दिन में करेंगे। लेकिन सर अगर x मिलकर ही काम करवाएंगे तो काम होगा नहीं। तो हमें क्या करना है कि पहले इनकी निकाल दें कार्य क्षमता। ठीक सर। तो यदि ए और बी, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं भैया? 10 दिन में काम कर रहे हैं। 10 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला 50 दिन में कर रहा है। इनकी यहाँ पे हमने क्या निकाली? कार्य क्षमता निकाली। 10 50 के एलसीएम के आगे 50 आएगा। 10 को भाग देंगे 5 बार और 50 को देंगे 1 बार। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 5 आएगी। सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 1 आएगी। लेकिन सर समस्या यहाँ है कि ए अकेला जितने काम दिन में कर रहा है उतने ही दिन में बी प्लस सी कर रहे हैं। सर एक बात बताओ, अगर जो x है तो गायब करो। सी की कार्य क्षमता मुझे पता है, क्या पता है? सी की पता है। अगर सी की कार्य क्षमता 1 दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। और ए प्लस बी की 5 दे रखी है। अगर मैं जो डिवाइड करूं कि मान के चलो मैंने ए की और बी, अगर ए की 3 मानी और बी की कितनी मान ली? 2 मान ली। दोनों का योग कितना आएगा? 5 मान लो। अगर सर या बी की कार्य क्षमता मैं यहाँ पे रख दूँ 2, तो प्लस 1 कितने है गए? 3 है गए। और एक की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। तो ए उतने दिन में कर सकता है। ए उतने दिन में कर सकता है जितने दिन में कौन कर रहे हैं? बी प्लस सी। तो बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं सर? 2 + 1 3। और एक कितने दिन में? 3। यहाँ पे ए प्लस बी जो 5 है ये मैंने क्या कर लिया? 2 भाग में बांटी। और 2 भाग में बांटी तो ए को कितना दे दो? 3। और बी को कितना दे दो? 2। और जब बी को मैंने कितना दे दो? 2 दे दो। तो ये टोटल कितना आएगा? 5 आएगा। और सी की 1 पहले से दे रखी है, तो ये बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 3। और ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 3। तो ये ए किसी कार्य को उतने दिन में करेगा जितना कितने दिन करेगा? बी प्लस सी। तो यहाँ पे सर ये बात क्लियर रह गई। अब उसने हमसे पूछा किनको है? पूछो सर कौन को? बी अकेला उस कार्य को कितने दिन करेगा? तो बी बराबर बी टोटल कार्य कितने दे रखो है सर? 50। बी की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है सर? 2। तो 2, तो यहाँ पे 2/50/2 आंसर आ गया सर 25 दिन। क्लियर? एक बार और देखो, पहले सवाल समझो उसके बाद आगे करेंगे। ठीक सर। ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने में कौन कर सकता है? बी प्लस सी। जैसे कि एक व्यक्ति है वो 2 व्यक्ति के बराबर काम कर रहा है। ठीक सर। बी प्लस सी के बराबर काम कर सकता है। ठीक है। लेकिन ए और बी को अगर कार्य पे भेज दें तो दिना क्या लग रहे हैं सर? 10 दिन लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? 10 दिन लग रहे हैं। अगर उसी कार्य को करने के लिए हम सी अकेले भेज दें तो कितने दिन लग रहे हैं? 50 दिन लग रहे हैं। वो कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक सर। तो हमने ए प्लस बी 10 दिन, सी 50 दिन। यहाँ दिन की क्या निकाली? कार्य क्षमता निकाली। कितनी आएगी? 5 और 1। ए प्लस बी की 5, सी की 1। अब हमने क्या किया कि ए की अलग कार्य क्षमता होनी चाहिए और बी प्लस सी मतलब जो भी कार्य क्षमता हो वो किसके बराबर होनी चाहिए? 1 के बराबर होनी चाहिए। जब हमारे पास में सी की 1 दे रखी है सर। ठीक है। अगर हम जहाँ ए प्लस बी है मतलब 2 टुकड़े में बांट दें, जैसे कि हमने ए की मान ली 3 और बी की मान ली 5, तो जब बी की 2 और सी की 1 तो टोटल कितनी है गई? 3। तो 3 और 3, तो ए उतने दिन में कर रहा हो जितने बी प्लस सी कर रहा है। किसको पूछो? बी का पूछो। बी टोटल कार्य कितना है? 50। एक बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। तो 50/2 कितना आएगा? 25 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चलो, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन बना सकते हैं। अगर किसी कार्य को ए तथा बी को भेजें तो ए 10 दिन लेता है और बी कितने दिन ले रहा है? 15 दिन ले सकता है। ठीक है सर। यदि दोनों एक साथ काम करें किसी कार्य पे भी, दोनों ही हमने कार्य के भेजे तो सर ठीक है, तो ए कितने दिन ले? 10। बी कितने दिन लिए?
15, दोनों मिलकर, ठीक है सर, यहाँ तक कंडीशन है। 10 और 15 का एलसीएम लिया, कितना आ गया सर? 30 आ गया। एलसीएम का तरीका क्या बताया? छोटी से छोटी वह संख्या जो दी हुई संख्याओं द्वारा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। मैंने क्या कहा कि 10 और 15 में बड़ी कौन सी है? 15, 15 का गुणज करते चलो, तो 15 गुणज किया, 15 में तो जा नहीं रहा, 15 गुणज 15 दूनी 30, तो 30 में कितना हो गया? 30, तो 10 का भी जा रहा, 15 का भी जा रहा, तो एलसीएम आ गया 30 आ गया। ठीक है सर, तो 10 का भाग दिया 3 बार और 15 का भाग दिया 2 बार, ये दोनों की क्या निकल के आएगी? कार्य क्षमता निकल के आएगी। ठीक सर, अब वो कह रहा है कि दोनों को एक साथ काम करें। हमने कि चलो ठीक है सर जी, दोनों पे काम करवा लो। ठीक है, तो समाप्त होने के कितने दिन पूर्व, मतलब 2 काम पे भेज दे, कछु दिन तक काम करो, लेकिन कार्य जो समाप्त होने से पूर्व भी काम करना छोड़ दे। क्या कह रहा है ये कि काम कितने दिन पूर्व भी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार कितने दिन में बन जाए? 8 दिन में बन जाए। मतलब काम पे पूरे पे कौन रहा है? ए रहा है। बी कौन काम है छोड़ के भग गो। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में बना सकते हैं। दोनों एक साथ काम करें, समाप्त होने मतलब काम टोटल कितना में करना है? मैंने 8 दिन में करना है। ठीक है सर जी, लेकिन बी उससे पहले ही काम छोड़ना चाहिए कि टोटल काम है वो 8 दिन में रह जाए। मैंने कि ठीक सर, तो ए 3 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में काम कर रहा हूँ। मैंने कहा सर अगर ए ने 8 दिन काम करो तो ए ने तो 8 दिन टोटल काम कर दो। ठीक है सर, लेकिन बी ने कितने दिन पूर्व काम छोड़ो? तो मैंने कहा सर 8 माइनस एक्स, 8 दिना तो टोटल कार्य, तो जानते अगर एक्स दिन हमने मान लेंगे पूर्व दिन काम छोड़ दो तो एक्स दिन निकल के आएंगे। ठीक सर, तो यहाँ पे इनका टोटल निकाल के आ जाएंगे, तो 38, 24 प्लस टोटल काम करना हो टोटल। ठीक है, 2 8 16 और माइनस 2x बराबर टोटल कार्य कितना है? 30। ओके ठीक है सर, 24 16 40 माइनस 2x बराबर 30। तो ये 40 उधर जाएंगे तो क्या कह जाएंगे? माइनस के जाएंगे, तो माइनस के प्लस के 30 माइनस के बचेंगे 10 बचेंगे, तो माइनस 2x बराबर माइनस के 10, माइनस थे माइनस खत्म और 2 ते बने गाड़ी 10 बार, तो x बार कितनी आएगी? 5 बार। 2 का भाग दिया 10 में क्या जाएगा? x बराबर है 5 दिन। तो जो कह रहा है कि b ने काम कितने दिन पूर्व छोड़ा? तो b ने कार्य छोड़ दिया x मतलब 5 दिन में। ठीक सर, तो कितने दिन पूर्व? 5 दिन पूर्व। लेकिन सर एक कोई तरीका डायरेक्ट भी है क्या? बिल्कुल डायरेक्ट है सर। ठीक सर, क्या कंडीशन है सर? ए ने कही की कार्य क्षमता कितनी है? 30। तो सर ए तो पूरे 8 दिन रहा, ए पूरे 8 दिन रहा। ठीक सर, सेकंड तरीका लिख लो यहाँ पे, ये पूरे 8 दिन रहा, तो ए ने जो 8 दिन में काम करोगे कार्य क्षमता के अनुसार करोगे, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 8, तो 8 × 3 बराबर 24। अब 24 कार्य तो ए ने खत्म कर दो, और जो शेष कार्य में तो भागीदारी कौन की रही होगी? भी बची होगी, लेकिन ये तो ए 8 तो पूरा कर ही तो जाना। ठीक है सर, तो किसकी निकालेंगे हम? बी ने शेष कार्य कितना बचो? 30 टोटल है, 24 कर चुका ये, तो शेष कार्य कितना बचेगा? 6, तो 6, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2, तो 2 ते कितना आएगा सर? 3। बी की अगर क्वेश्चन वो पूछ लो तो कि बी ने कितने दिन कार्य किया, तो कितने दिन आते? 3 दिन आते। लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि बी ने कार्य समाप्त होने से कितने दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया, तो सर मैंने 3 दिन तो जाने काम कर दो, टोटल दिन कितने? तो कितने दिन पूर्व, तो 8 माइनस 3 बराबर 5 आंसर। समझ में आया? ये तरीका फॉलो करें तो ये कर सकते हो, ये भी बड़ा नहीं है, और अगर ये करें तो ये बिल्कुल सटीक है। आपको टोटल जो देखना है कि एंड तक कार्य किसने किया है? ए ने कार्य किया है, तो टोटल ए की 8 दिन काम किया, कार्य क्षमता कितनी थी? 3 थी, तो 38 24 काम कर दो, और बी की कितने? तो 6/2 3 दिन निकले। क्वेश्चन का ये ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है। अगर वो पूछता है कि बी ने कितने दिन कार्य किया, तो आंसर 3 दिन होता। उसने कहा है कि बी ने जो कार्य समाप्त करो वो कार्य समाप्त होने से पहले कितने, मतलब 8 दिन काम टोटल है, तो इससे पहले कितने दिन काम छोड़ दो, तो कितने काम छोड़ दो? 8 माइनस 3 बराबर कितने हो गए? 5। ओके, क्वेश्चन नंबर हम चर्चा करेंगे 4 के। ठीक, क्वेश्चन नंबर किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? 4 की चर्चा कर रहे थे। चलो सर, तो ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन, ए अगर किसी कार्य को करे 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में कर सकता है। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ की। अब सर ये निराई शब्द क्या है? तो सर ये निराई शब्द हमारी राजस्थानी भाषा का शब्द है।
मतलब निराई का मतलब क्या होता है, खेतों में गोड़ना। मतलब जैसे बाजरा वगैरह होता है, गेहूँ राई वगैरह होती है, इनको मतलब गोड़ते हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं नरायबो, क्या कहते हैं, धौलपुर भाषा में कहते हैं नरायबो। तो ये तीनों ने मिलकर कितने दिन में, 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में काम किया। तीनों ने एक साथ काम चालू किया। मतलब जो निराई थी, खेतों की गुड़ाई वगैरह कर रहे थे, वो तीनों ने एकदम साथ काम चालू करो। लेकिन समाप्ति कार्य जो समाप्त होने के 8 दिन पहले, मतलब मान के चलो काम x दिन में पूरा हो रहा, या मान लो काम x 30 दिन में काम पूरा हो रहा, कितने दिन में, 30 दिन में पूरा हो रहा। लेकिन उससे 8 दिन पहले, मतलब इन्हें काम कितना करो, 22 दिन काम करो, और उसके 12 दिन पहले, इन्हें 8 दिन पहले काम छोड़ दो और बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब किसी कार्य को तीनों मिलकर लगाए, तो ए तो 8 दिन पहले काम छोड़ दे तो काम पूरा होने से पहले, और बी काम पूरा होने से पहले 12 दिन काम पहले छोड़ देता हुआ। तो पूरा काम किसने किया, तो पूरे काम तक कौन डटो भाई, सी डटो। तो सी प्लस तीनों ने मिलकर जो काम करो, वो टोटल कार्य वो कितने में समाप्त है। तो इनकी कार्य निकालनी, हमें कार्य क्षमता निकाल लें। ठीक सर, ए कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन कर रहा है, 14 दिन में कर रहा है। और सी तुम्हारा सर 72 दिन में कार्य कर रहा है। तीनों की कार्य क्षमता निकालनी है। तो 36, 54, 72। अब सर इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम अपने आप में थोड़ी सी टेढ़ी की रह रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या आएगी। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे, तो मैंने पहले तो ये बता रहा हूँ कि या को बड़ी संख्या को गुणा कर दो। 72 दूनी 144 होते हैं, 144 में जाना रहे हो, 72 दूनी मतलब 3 को देंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 216 है गए, और 216 में 36 को जा रहा है, 54 को जा रहा है, 72 का भी जा रहा है। लेकिन सर ऐसा ये तो तुमने तो सीधा बता दो, लेकिन हम कैसे निकालेंगे। तो कभी भी अगर निकालते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं आप कि 36, 54 और 72। सर सेम संख्या थे, मतलब ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जिससे मतलब भाग नहीं जाना चाहिए। ऐसी संख्या थे भाग जो तीनों में बराबर का जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 2 संख्या में भाग चले जाए, एक छूट जाए, ऐसे भाग नहीं देना। तो हमने 36, 54, 72 में दे, तो बड़ी थी बड़ी दे दो, हालांकि दे तो छोटी थी, लेकिन कॉमन संख्या होनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे दे दो 18 थे भाग, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 चौक 72। अब क्या को जा रहा हो, 2 को जा रहा हो सर, 2 और 3 और 2। अब यहाँ एक की बात आएगी, एक पे आएगी बात, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 इंटू अगर 18 करेंगे तो 12 अट्ठे 18 इंटू क्या करेंगे 12, तो 12 अट्ठे 96 की 6 9 16, और 12 के 12 और 12 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21। तो कितना आएगा सर एलसीएम, 216 आ गया। तो 216 यहाँ लिखी हमने, और 36 को भाग देंगे तो सर जी 36 पंजे क्या होते हैं, 18 होते हैं, मतलब 180 है गए। तो ये क्या भी चले जाएगा, 6 बार चला जाएगा। तो 36 को 6 बार चलेगा, और 54 को भाग देंगे हम तो क्या बार चलेगा सर, 4 बार जाएगा। तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ठीक है। और 72 3 दूनी 6 7 21, तो 72 को क्या कर गए, 3 बार गए। और सर समस्या कहाँ आ रही है, समस्या ये आ रही है कि सर काम करने से पहले, मतलब जो टोटल काम हमें, मतलब जो भी दिन में हो, 30 दिन में हो, 20 दिन में हो, x दिन में हो, उससे ये 8 दिन पहले इन्हें काम छोड़ दो। मैंने कही सर x दिन में काम पूरा हो, टोटल काम क्या दिन मान ले, x दिन मान ले, ठीक सर, यहाँ तक कोई समस्या। लेकिन सर x दिन टोटल कार्य तक तो मतलब ये डेटा नहीं, तो ये क्या दिन डेटा हो, मतलब 8, मतलब टोटल कार्य में थे 8 दिन, एक ही कम कर देंगे। तो ए ने जो टोटल काम करो x माइनस 8 करो, लेकिन बी सर क्या दिन डटो, x माइनस 12 दिन तक, और सी ने तो टोटल x दिन तक कार्य किया, ठीक है सर। इनका टोटल कार्य बराबर टोटल कार्य रख दें हम, तो सर 6x माइनस 6 8 48 प्लस 4 कब आ देंगे, 4x माइनस 12 चौको 48 प्लस 3x बराबर टोटल कार 216। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है सर। इन्हें जोड़ो तो 6x 4x और 3x क्या है गई, 13x है गई, ठीक है सर, प्लस सॉरी माइनस, तो 48 और 48 क्या है गई, 48 दूनी 96, तो 96 बराबर 216। तो 13x और जो माइनस के बदल जाएंगे क्या जाएंगे, प्लस के जाएंगे। तो 6 और 6 क्या है 12, 9 1 10 1 11 2 1 300 क्या है 12। तो सर 13 को हम जहाँ में क्या देंगे, भाग देंगे, तो x बराबर निकल के आ जाएगी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बच गई क्या 5, और क्या है जी 52, तो 13 चौको 52। कितने दिन लेकर के आएंगे सर, 24 दिन लेकर के आएंगे। एक बार दोबारा देख लो, ये 36 दिन में काम करता है, बीच
14 दिन में काम कर रहा हो, 80 72 दिन में काम कर रहा है। तीनों ने मिलकर काम करो, काम समाप्त होने से पहले ही ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ दो, बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ दो, सी ने टोटल जितनों दिन काम है उतना दिन काम करो। ठीक है सर, तो हमने टोटल कार्य x मानो, x ए ने 8 दिन कम काम करो तो x माइनस 8 रहेगी, बी ने 12 दिन कम काम करो तो x माइनस 12 कर ले, और सी ने टोटल x कार्य कम करो, तो इनका जो टोटल कार्य निकल के आयो वो टोटल कार्य के बराबर निकल दो। टोटल कार्य हमारा क्या हो 216, तो 216 के बराबर करी और जो भी काट पीट करी आंसर कितना निकल के आएगा 24। कितने का आएगा 24 आंसर आएगा। आई होप का समझ में आया होगा। आप वीडियो देख सकते हैं, रोक कर देख सकते हैं, समझ में आए। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसके बाद ही यहाँ जाना है। सबसे पहली समस्या क्या आ गई, एक तो यहाँ आ गई सर, दूसरी यहाँ आएगी, तो इन दोनों चीज़ों को बारीकी से समझना है, उसके बाद ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चलो हम चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो घटना हमने पहले ही तुम्हें बताई थी, कौन सी घटना की बात करी थी, एक शब्द दिया था हमने बताई थी, उसका मतलब था कार्य क्षमता। किसकी बात करी हमने, कार्य क्षमता की बात करी। तो सर कार्य क्षमता की बताई किया गया इकाई समय में किया गया कार्य, क्या बताया था, इकाई समय में किया गया कार्य। तो यहाँ पे सर क्षमता की चर्चा चल रही है, क्या एक की कार्य क्षमता, जो एक ही काम करने की क्षमता है वो बी से कैसी है, तिगुनी है। सर मैंने कहा ए और बी, कौन है सर, ए और बी, तो एक ही कार्य क्षमता, किसकी बात कर रहा है सर, क्षमता की बात कर रहा है। एक ही कार्य क्षमता किससे तुगनी है, बी से। मैंने की सर बी की 1 मानी, तो कार्य क्षमता कौन की, एक ही हैगी, 3 हैगी सर। और मैंने बताया सर क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय। क्षमता का उल्टा होता है समय, तो समय कितना आ गया 1:3। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक सर। अथवा किसी काम को, मतलब एक किसी काम को कर रहा है तो 20 से 20 दिन कम समय लेता है। मतलब सीधी सी बात है सर, अगर किसी की कार्य क्षमता ज़्यादा है तो वो मतलब काम ज़्यादा करेगा, और कोई दूसरा आदमी कर रहा होगा तो जल्दी काम में खत्म कर देगा। तो वही घटना है रही है सर, कि एक ही कार्य क्षमता 20 से तो नहीं है, ठीक है सर, ए की 3 है, बी की 1 है, और जो काम कर रहा है ए 20 से 20 दिन पहले ही काम निपटाया रहा है, ठीक है सर। मैंने कहा एक को काम क्षमता क्या आएगी सर, 3:1 आएगी। सर इनको समय का होगा, कार्य क्षमता का उल्टा होगा, कितनी देर रखी है 1:3 देर रखी है। सर पूंछ कौन गिरा हुआ है, बी की पूंछ रहा है। किसकी बात कर रहे हैं, बी। क्या बी अकेला इस काम को कितने दिन में काम करेगा। तो सर एक फॉर्मूला होता है कि कौन बटे कौन, मतलब जिसका बटे जिसका इंटू पूछे जिसका, या आप कह दोगे राम बटे राम इंटू पूछे जिसका, आप कह दोगे टोटल बटे टोटल इंटू पूछे जिसका। जैसे अपन मतलब मान के चलो वो करते हैं, वो कहते हैं पार्टनरशिप, साझा की बात करते हैं, तो वहां पे क्या कहते हैं हम, टोटल बटे नीचे टोटल, मतलब टोटल अनुपात, ऊपर टोटल वो जो भी मतलब वो लाभ दे रखा है वो। तो यहाँ पे जो भी मतलब क्या दे रखा है, अंतर बटे अंतर, यहाँ पे ये क्या दे रखा है 20 दिन। तो सर ए माइनस बी बराबर 20 दिन, मतलब इन दोनों का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 20 दिन का दे रखा है। और यहाँ पे सर जो अंतर दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2 का दे रखा है। वो तो मेरे से पूछा किसका है, बी का। तो सर अंतर 20, सर अंतर तीनों एक में 2, 2 ते कितने आएंगे सर 10 दिन। ये क्या निकल के आएगी सर, मतलब जो टोटल मतलब कैपेसिटी है वो निकल के आएगी 10। मतलब ये दोनों अगर काम कर रहे हैं तो कितने में अंतर में रहे हो, 10 दिन को जिन्होंने अंतर चल रहा हो, 20 को चल रहा हो। लेकिन सर ऐसा नहीं करना, करना क्या है सर, अंतर बटे अंतर गुणा पूछे जिसका, अंतर बटे अंतर पूछे जिसका, किसका, बी का। बी का समय कितना, तो 3 सर। 2 ते हमने ये काटी कई बार, 10 बार, 10 × 3 बराबर 30 आंसर। अगर सर किसका पूछ लेता, ए का, तो ए का सर तो टोटल बटे टोटल या अंतर बटे अंतर, तो यहाँ पे अंतर बटे अंतर इंटू ए की कार्य क्षमता ए, तो 20 बटे 2 10, तो ये ए का कितना निकल के आया सर 10 दिन निकल के आ जाता अगर पूछे तो। लेकिन हमसे पूछा किसका है, बी का पूछा है, तो बी का आंसर कितना आ गया 30। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम क्या की चर्चा कर रहे हैं, 6 की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। राम किसी कार्य को, यहाँ पे राम की, हाँ ठीक है, राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। मतलब राम की जो कार्य क्षमता वो कौन सी दुगनी दे रखी है, श्याम से दुगनी दे रखी है, ठीक है। दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब राम की कार्य क्षमता सर
कौन से दिन दुगनी दे रखी है? श्याम दे रखी है। तो श्याम की 1 होगी तो राम की क्या होगी? 2 होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्षमता की बात कर रहे हैं। लेकिन सर जब दोनों को टोटल को बात कर रहे हो है, किसकी बात कर रहे हो है? दोनों मिलकर। किसकी बात कर रहे हो सर? दोनों मिलकर बात कर रहे हो है। तो सर क्या यहाँ पे समय निकालना जरूरत है? बिल्कुल समय निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कि जब सर टोटल ही 15 दिन में काम कर दो, और सर हम टोटल दिन कैसे निकालते हैं? जैसा कि हम करते हैं टोटल कार्य बटे क्या करते हैं? क्षमता। जब भी तो हमारा यहाँ पे समय निकल के आता है। मान के चलो जैसे टोटल कार्य 60 है और कार्य क्षमता कितनी दे रखी है? जिनकी 5 दे रखी है। तो जब 5 में हम जहाँ में भाग दे देंगे तो 12, तो जो टोटल जरा क्या 12 निकल के आएंगे। जब सर हम एक बात बताओ, समय इंटू अगर कार्य क्षमता कर देंगे तो टोटल कार्य निकल के आ जाएगा। अगर समय इंटू कार्य क्षमता कर देंगे तो टोटल कार्य निकल के आ जाएगा। तो सर यहाँ पे भी हम दोनों का इनका क्या करेंगे? योग करेंगे, और दोनों का योग किया। टोटल दिन कितने दे रखे हैं? 15। तो टोटल क्या आ गया सर? टोटल कुल कार्य तो 15 3 45। कुल कार्य कितना आ गया सर? 45 आ गया। बात किसकी कर रहा है सर? किसकी कर रहा है? राम की। क्या राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सर राम की कार्य क्षमता कितनी रखी है? 2। तो राम टोटल कार्य 45 बटा 2 कितना आएगा? 22 सही 1 बटा 2। 22 सही 1 बटे 2 आंसर आ गया। किसका? राम के। अगर बात किसकी कर ले तो सर वो श्याम की। तो श्याम की कार्य क्षमता कितनी थी? 1। तो 45 में 1 का भाग लगा दे और आंसर आता 45। सर एक बार दोबारा देखो, राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है, तो राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है, तो राम की 2 श्याम की 1। टोटल कार्य की बात कर रहे हो, टोटल जो दिन है वो कितने दिन में गो? 15 दिन में काम है गो। ठीक सर जी, 15 दिन में पूरा कर लिया, तो उस काम को राम कितने दिन में करेगा? तो मैंने कही सर टोटल जो दिन निकालते हैं हम, तो मतलब टोटल कार्य बटे टोटल क्षमता निकालते हैं। तो जब टोटल दिन निकलते हैं तो मैंने कार्य क्षमता इंटू समय कर दो तो टोटल कार्य निकल के आएगा। टोटल कार्य कितना निकल के आएगा सर? 45 निकल के आएगा, और 45 टोटल कार्य निकल के आएगा। किसकी पूछ रहा हो? राम की पूछ रहा है। तो राम की काम टोटल कार्य 45, राम की कार्य क्षमता 2, तो 45 बटे 2 22 सही 1 बटे 2 आंसर आ गया होगा। आपकी समझ में आया होगा। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं दोबारा से। समझ में नहीं आया हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और भी आपको कोई भी समस्या हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि राजस्थान रीट जो टीचर की भर्ती काफ़ी लंबे समय से डेट पे डेट हटती जा रही थी, उसकी एग्ज़ाम फिक्स हो गई है। इसी तरीके से जो भी मेरे भाई ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी में लगे पड़े हैं, या जैसे एसएससी जीडी की अभी मतलब भर्ती पोस्टपोन रह गई है, वो भी जल्दी फॉर्म द्वारा से भरना चालू हो जाएगा। तो आप इसमें कतई ये ना समझें कि 2022 में पेपर होंगे या दिसंबर नवंबर में पेपर होंगे, बिल्कुल नहीं समझें। अपने दिमाग से किसी भी प्रकार का कोई भी अनुमान ना लगाएं। रीट वाले भाई हैं तैयारी में लग जाएं। जो भी मेरे ग्रुप डी एसएससी जीडी या और भी तैयारी कर रहे हैं, वो अपने हथियारों को उठाएं, किताबों को उठाएं और अपने काम पे चालू हो जाएं, क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज। ये नहीं होगा कि नहीं पढ़ने से कुछ हो जाएगा, नहीं पढ़ना है। अगर नौकरी लगानी है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है, कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है, बुलाकर अपनी सारी मुश्किलों को अपनी जिद पर अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना, इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना। कभी खुद से तो कभी दुनिया से लड़ना पड़ता है।